प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई करना और फिर अचानक से एक दिन प्रेगनेंसी मिस हो जाना एक बहुत ही दुखद स्टेट होती है। लेकिन अबॉर्शन के बाद, मिसकैरेज के बाद भी प्रेगनेंसी एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी रह सकती है। अगर आपका मिसकैरेज हो चुका है या आपके किसी नज़दीकी इंसान का मिसकैरेज हो चुका है और वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उन्हें इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। मिसकैरेज के बाद वापस से पीरियड्स कब आते हैं, मिसकैरेज के बाद वापस से प्रेगनेंसी के लिए कब ट्राई करना चाहिए, इस सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं यानी कि डॉक्टर पल्लवी मेहता आपको अच्छी तरह से डिटेल में जानकारी देना चाहूँगी। जब प्रेगनेंसी मिस हो जाती है तब यूट्रस के अंदर का फीटस मर चुका होता है। यूट्रस इस अंदर के डेब्रिस को, इस अंदर के मरे हुए फीटस को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है। ये बाहर निकला हुआ फीटस क्लॉट की तरह, ब्लड क्लॉट की तरह बाहर निकल आता है। अगर प्रेगनेंसी पहले 3 महीनों के अंदर ही मिस हो गई हो तो ये कई बार नॉर्मल पीरियड्स की तरह भी महसूस होती है। ज़्यादातर अगर 6 या 7वें हफ्ते में प्रेगनेंसी मिस हो गई हो तो ये नॉर्मल पीरियड्स की तरह ही महसूस होता है। ब्लीडिंग भी लगभग उतना ही होता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी काफ़ी देर के बाद 3 या 4 महीने में मिस हो गई हो तो उतना ज़्यादा फीटस को यूट्रस बाहर निकालता है। ये थोड़ा ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग की तरह महसूस हो सकता है, ज़्यादा हैवी क्लॉटिंग की तरह महसूस हो सकता है। मिसकैरेज के बाद होने वाले ब्लीडिंग को पीरियड्स के साथ कंफ्यूज ना करें। पीरियड्स जो होते हैं वो नॉर्मल ब्लीडिंग की तरह होते हैं। मिसकैरेज का ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा क्लॉटेड होता है। मिसकैरेज में बहुत बड़े बड़े क्लॉट्स निकल आ सकते हैं। इसीलिए ये ब्लीडिंग और नॉर्मल पीरियड्स का ब्लीडिंग बहुत अलग होता है। मिसकैरेज के बाद आपका शरीर 6 से 8 हफ्ते के बाद नॉर्मलाइज होता है और नॉर्मल पीरियड्स भी उस दौरान शुरू हो सकते हैं। ज़्यादातर औरतों में मिसकैरेज के बाद 8 हफ्तों में यानी कि दूसरे महीने में नॉर्मल ब्लीडिंग, नॉर्मल पीरियड्स वापस से शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, मिसकैरेज के बाद आने वाले पीरियड्स हैवी हो सकते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा हैवी हो सकते हैं या नॉर्मल से कम हैवी भी हो सकते हैं। लेकिन कई बार औरतों को मिसकैरेज के बाद आने वाले पीरियड्स में पेट में भी ज़्यादा दर्द होता है, ब्लीडिंग भी काफ़ी ज़्यादा महसूस होती है। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो मिसकैरेज के बाद 2 महीनों के अंदर बॉडी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज हो जाती है और पीरियड्स भी रेगुलर शुरू हो जाते हैं। अब रहा सवाल ओव्यूलेशन का। ओव्यूलेशन मिसकैरेज के तुरंत बाद यानी मिसकैरेज के 2 हफ्ते के बाद भी ओव्यूलेशन हो सकता है। अगर मिसकैरेज 6-7वें हफ्ते में हो गया हो तो ओव्यूलेशन तुरंत शुरू होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर मिसकैरेज थोड़ा लेट हो गया हो तो ओव्यूलेशन दूसरे महीने में शुरू हो सकता है। लेकिन जैसे ही ओव्यूलेशन शुरू होता है वैसे प्रेगनेंसी रहने की संभावना वापस से बढ़ जाती है। जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाए आप प्रेगनेंसी के लिए दोबारा से कोशिश कर सकते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करते समय एक ध्यान रखें, एक माँ का, एक औरत का इमोशनल स्टेटस ज़रूर ध्यान में रखें। उसे कंपैशन के साथ, नाजुकता से उस औरत को हैंडल करें। मिसकैरेज के बाद सिर्फ फिजिकल चेंजेस ही नहीं, इमोशनल डिस्टर्बेंस भी महसूस होते हैं। मिसकैरेज कैसे होता है, मिसकैरेज क्यों होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमारा मिसकैरेज का वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। मिसकैरेज से रिक्यूपरेट करने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या ख्याल रखना चाहिए, प्रेगनेंसी के लिए क्या ट्राई करना चाहिए और कैसे अपने आप का ख्याल रखना चाहिए, इन सब के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो हमारा रिलेटेड, अबॉर्शन से रिलेटेड, मिसकैरेज से रिलेटेड वीडियोस ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। थैंक यू।